नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शराब के मामले में गिरफ्तार मुखिया को विरोध प्रदर्शन के बाद शाम को पुलिस ने किया रिहा। विभिन्न जगहों पे छापेमारी करते हुए पुलिस ने 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। शुक्रवार को जमुनहा टीकाकरण केंद्र पर 11 लोगों को किया जाएगा सम्मानित। लेफ्टिनेंट बनकर पहुंचे उदितांशु उज्ज्वल तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ी। कुचायकोट के अमवा गांव में पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव, पूरे क्षेत्र में सनसनी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुरुवार की सुबह गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़हरा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया मजिस्टर चौहान को शराब के मामले में गिरफ्तार किया। इसमें पुलिस ने कहा कि मुखिया के घर से शराब की बरामदगी हुई है, जिसके बाद मुखिया को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना मुखिया के समर्थकों को हुई तो काफी संख्या में मुखिया के समर्थक सेमरा बाजार में इकट्ठे हो गए और सड़क पर जाम कर आगजनी करने के बाद जिला प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। इसमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हो गईं। काफी देर तक विरोध प्रदर्शन करने के बाद समर्थकों ने कहा कि उत्पाद विभाग की पुलिस पूर्व मुखिया के द्वारा साजिश के तहत वर्तमान मुखिया को फंसा रही है, जबकि मुखिया के घर के काफी दूर से शराब मिला है, जिसमें मुखिया का कोई हाथ नहीं है। मुखिया के घर का कोई भी सदस्य शराब भी नहीं पीता है और उसका शराब से कोई लेना देना नहीं है। मुखिया को फंसाया जा रहा है। जब तक पुलिस मुखिया को रिहा नहीं करेगी तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके बाद कुछ समर्थक गोपालगंज भी पहुंच गए और उत्पाद विभाग के कार्यालय के पास पोस्ट ऑफिस मोड़ पर भी विरोध प्रदर्शन करने लगे। देर शाम तक यह विरोध प्रदर्शन चलता रहा, जिसके बाद वरीय पदाधिकारियों ने इस मामले की जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद देर शाम को मुखिया को रिहा किया गया। उसके बाद सभी लोग प्रदर्शनकारी अपने अपने घर गए। उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए शराब की सप्लाई करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इन दोनों को अलग अलग जगहों से पुलिस ने होम डिलीवरी करते समय पकड़ा। इनमें से एक तस्कर कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासा मूसा का रहने वाला मनोज कुमार बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरा नगर थाना क्षेत्र के अमवा नक्शेद का रहने वाला रिकेश शाह बताया जा रहा है। इन दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने देशी और विदेशी शराब पकड़ी है। इन पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं कटिया पुलिस ने भी वाहन जांच करते समय 3 शराबियों को गिरफ्तार किया, जिसमें प्राप्त सूचना अनुसार क्षेत्र के 12 चाप प्राथमिक विद्यालय के समीप उत्तर प्रदेश के तरफ से आने वाले वाहनों की पुलिस जांच कर रही थी। इसी दौरान ये 3 लोग शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए आ रहे थे। जब पुलिस ने घेरा तो इनके मुंह से शराब की गंध आ रही थी, जिसके बाद इनका मेडिकल जाँच कराया गया, जिसमें शराब की पुष्टि हुई। उसके बाद पुलिस ने तीनों शराबियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्राप्त सूचना अनुसार इस मामले में गिरफ्तार ये तीनों शराबी बभनी गांव के मोतीलाल गुप्ता और परसौनी गांव के चंद्रिका चौहान तथा रसौती गांव के राजकिशोर राम बताए जा रहे हैं। पंचदेवरी के जमुनहा टीकाकरण केंद्र पर शुक्रवार को सेकेंड डोज लेने वाले 11 लोगों को स्वास्थ्य विभाग और केयर इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। पहले व्यक्ति को बम्पर अवार्ड तथा 10 लोगों को संतावना पुरस्कार दिया जाएगा। इसको लेकर टीकाकरण केंद्र जमुनहा में बीडीओ मनीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें केयर इंडिया के प्रबंधक अभिनीत श्रीवास्तव, पंचदेवरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधक अजीत कुमार सहित बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। बीडीओ ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची जिला मुख्यालय से भेजी जाएगी और चयनित सूची के अनुसार लोगों को फोन कर बुलाया जाएगा तथा सेकेंड डोज लेने वाले लोग आएंगे और उनमें पहले व्यक्ति को बम्पर अवार्ड तथा 10 व्यक्तियों को संतावना पुरस्कार दिया जाएगा।
कटिया प्रखंड के दुबे पचमवा निवासी उदितांशु उज्जवल भारतीय नेवी में लेफ्टिनेंट बनकर क्षेत्र सहित जिले का नाम रोशन किए हैं। उनके लेफ्टिनेंट बनने से पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। साथ ही इस गांव के लोगों को अपने लाल पर काफी गर्व महसूस हो रहा है। बता दें कि प्रखंड के दुबे पचमवा निवासी उपेंद्र कुमार दुबे एवं सरोज देवी के पुत्र उदितांशु उज्जवल ने भारतीय नेवी में बतौर लेफ्टिनेंट बनने से उनके परिवार में खुशी का माहौल दौड़ गया। उनकी शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से हुई है एवं बीटेक करने के बाद अपने कठिन परिश्रम की बदौलत इंडियन नेवल एंट्रेंस पास किए, जिसके बाद इंडियन नेवल एकेडमी झिझिमाला कुन्नूर से ट्रेनिंग ले रहे थे और ट्रेनिंग से पास आउट होने के उपरांत दीक्षांशु उज्जवल बतौर लेफ्टिनेंट बनकर अपने घर पहुंचे तो परिवार वालों के खुशी का ठिकाना न रहा। उदितांशु उज्जवल अपने परिवार में वर्दी पहनने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। उनके पिता उपेंद्र कुमार दुबे बीएसएफ में हैं, तो वहीं उनके चाचा जितेंद्र कुमार डीएसपी हैं। कुचायकोट थाना क्षेत्र के अमवा गांव के पास एक बगीचे में पुलिस ने एक 25 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका हुआ बरामद किया। युवक का शव मफलर गले में बांधकर पेड़ में लटका हुआ मिला। युवक के शव को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना की जानकारी के अनुसार मौके पर काफी संख्या में लोग पहुंच गए, परंतु शव का शिनाख्त नहीं हो पा रहा था। करीब 4 घंटे के प्रयास के बाद पुलिस ने शव के शिनाख्त होने की पुष्टि की। मृतक ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव का रहने वाला भरत शाह का पुत्र विजय शाह बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह गांव के कुछ लोग अमवा गांव के पास खेती बाड़ी के लिए जब निकले तो बगीचे में पेड़ पर युवक का मफलर से बांधा और लटका हुआ शव दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। शराब खराब है और नशा मुक्ति जीवन आवश्यक है आदि नारों के साथ बिहार सरकार के विशेष पहल पर जिला में नशा मुक्ति रथ रवाना किया गया है, जो जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में जा जाकर लोगों को नशा के दुष्प्रभाव को बता रहा है और लोगों को नशा मुक्ति के बारे में जागरूक किया जा रहा है। आज भी यह रथ कई गाँवों में घुमा और वहाँ लोगों को इकट्ठा कर रथ के माध्यम से वीडियो फिल्म दिखाते हुए लोगों को नशा मुक्त रहने का संदेश दिया गया। विजयपुर प्रखंड के सहकारिता विभाग के राइस मिलों का सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा निरीक्षण किया गया। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दरमियान विजयपुर धनौती मार्ग पर स्थित मां विंध्यवासिनी राइस मिल को चालू करने का आदेश भी दिया गया। अधिकारियों के आदेश पर इस मिल को पुनः साफ सफाई करने के बाद शुरू करने का निर्देश दिया गया है। जिला उद्योग विभाग की तरफ से करोड़ों रुपए अनुदान प्राप्त यह राइस मिल जो अभी बंद पड़ा है, प्रशासन ने इसको पुनर्जीवित करने की कोशिश शुरू कर दी है। जिले के अधिकांश राशन की दुकानों पर नवंबर माह का राशन नहीं मिलने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसी में कई जगह पर प्रधानमंत्री मुफ्त राशन वितरण योजना के तहत मुफ्त वाला राशन भी नहीं दिया गया है, जिसके वजह से कई लोग काफी नाराज हैं। विजयपुर से एक खबर आई जिसमें 10 तारीख तक राशन वितरण सुनिश्चित किया जाना था, लेकिन 15 तारीख बीत जाने के बाद भी कार्डधारी लाभुक इधर उधर भटक रहे हैं। किसी को भी राशन नहीं मिला है। वहीं कई डीलरों के द्वारा राशन की कटौती भी की जा रही है, जिसके वजह से लोग काफी परेशान हैं। विजयपुर प्रखंड के नौतन पंचायत के वार्ड नंबर 8 में नल जल का पानी अभी तक सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, जिसके वजह से लोग काफी परेशान हैं। यहाँ नल का पाइप काफी दिनों से फूटा हुआ है और पानी का दुरुपयोग हो रहा है, परंतु महीनों बीत जाने के बाद भी प्रशासन के द्वारा इस पाइप का रिपेयरिंग कार्य नहीं किया गया है, जिसके वजह से लोग काफी परेशान हैं। इस मामले में नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है, उसके बावजूद भी टूटे हुए नल के पाइप का रिपेयरिंग नहीं किया जा रहा है। कुचायकोट प्रखंड सभागार में आज एक कार्यक्रम के दौरान वीडियो वैभव शुक्ला ने चुनाव में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान बहुत सारे वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे और कुचायकोट के थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी तथा बहुत सारे कर्मियों को इस दौरान वीडियो वैभव शुक्ला ने सम्मानित किया। इसके बाद एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें वृक्ष लगाकर लोगों ने ग्रीन कैंपस बनाने के लिए छायादार फल
फलदार पौधा लगाया, जिसमें पर्यावरणविद के साथ वीडियो वैभव शुक्ला, सीओ उज्जवल कुमार चौबे, बीएओ राघव प्रसाद तथा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। गुरुवार को रहस्यमय तरीके से गायब प्रॉपर्टी डीलर ब्रिज यादव के मामले में आज कुचायकोट थाने में उनकी पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें बताया गया है कि 15 तारीख को यानी गुरुवार को कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासा मूसा बाजार में ब्रिज यादव अपनी गाड़ी को खड़ा कर और ड्राइवर से बोले कि मैं थोड़ी देर में आता हूं, परंतु 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है और ब्रिज यादव का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा है। जिसके बाद परेशान होकर ब्रिज यादव की पत्नी शैल देवी ने कुचायकोट थाने में पहुंचकर लिखित आवेदन देने के बाद पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। बताते चले कि ब्रिज यादव ऊंचका गांव पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार भी थे, चुनाव लड़े थे और चुनाव बीतते ही इस तरह की घटना से उनके समर्थकों और परिजनों में काफी चिंता की लहर दौड़ गई है। वहीं पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कटिया थाना के भोपतीपुर गांव में आज एक 10 फीट लंबा अजगर मिलने से पूरे गांव क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। प्राप्त सूचना अनुसार यह अजगर सांप एक बगीचे में मिला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मची और लोग काफी दूर दूर से उस सांप को देखने के लिए पहुंचे। जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी और मौके पर पहुंचकर वन विभाग की टीम ने अजगर सांप को अपने कब्जे में लिया और लेकर चली गई। भोरे प्रखंड के भानपुर गांव में डीएम के आदेश के बाद एक पक्का मकान को तोड़कर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। बता दें कि प्रखंड के भानपुर गांव में दो भाइयों के बीच जमीन का विवाद चल रहा था, जिसमें एक भाई ने गैर मजरूआ आम जमीन को कब्जा कर लिया था और दूसरे भाई की जमीन का मुहाना अवरुद्ध कर दिया था। इस मामले को लेकर भानपुर के रणविजय कुशवाहा ने अतिक्रमण हटाने को लेकर सीओ के यहाँ आवेदन दिया था। जिसके बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो उन्होंने लोक शिकायत में डीएम के यहाँ अपील दायर किया। जिसके बाद सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया, जिसके आलोक में गुरुवार को सीओ चंद्रभानु कुमार, बीडीओ संजय कुमार राय, विजयपुर के सीओ के साथ साथ भोरे थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और उनकी मौजूदगी में राम अवध कुशवाहा के द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी से तोड़कर खाली करा लिया गया। और गोपालगंज में आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शराब के मामले में गिरफ्तार मुखिया को विरोध प्रदर्शन के बाद शाम को पुलिस ने किया रिहा। विभिन्न जगहों पे छापेमारी करते हुए पुलिस ने 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। शुक्रवार को जमुनहा टीकाकरण केंद्र पर 11 लोगों को किया जाएगा सम्मानित। लेफ्टिनेंट बनकर पहुंचे उदितांशु उज्जवल तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ी। कुचायकोट के अमवा गांव में पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव, पूरे क्षेत्र में सनसनी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।